T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब भारत के ख़िलाफ़ मैच के बाद कल पाकिस्तानी टीम की टीम मीटिंग हुई शिकस्त के बाद, तो उस मीटिंग में कोचेज़ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बहुत बरहम हुए। ये कौन से कोचेज़ बरहम हुए, किन क्रिकेटर्स पे बरहम हुए, इस सब में कप्तान बाबर आजम का रिएक्शन क्या था, इसकी बड़ी दिलचस्प कह लें, बड़ी अफसोसनाक कहानी कह लें, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब ये टीम मीटिंग हुई तो ये मैच के बाद काफ़ी लेट नाइट मीटिंग हुई। मैच के तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद ये एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग बहुत तवील नहीं थी, ये बड़ी मुख्तसर सी मीटिंग थी और उसमें यूँ समझें कि बस 15 से 20 मिनट की हार्डली ये मीटिंग हुई है और कोई अच्छे माहौल में नहीं हुई, कोई बड़े खुशगवार माहौल में नहीं हुई। इस मीटिंग पूरी मीटिंग में जो कप्तान बाबर आजम थे, वो मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। वो बहुत अफसरदा थे, बुझे बुझे से थे, क्योंकि शायद अब उन्हें नज़र आ रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं और अब वो जानते हैं कि वो अगर कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो होनी थी वो हो गई है और अब कुछ दिनों के बाद शायद वो कप्तान नहीं रहेंगे। तो वो उन्हें इस बात का एहसास था कि यहाँ पे बोल के गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। तो वो जैसे एक हारा हुआ बंदा होता है जिसको पता होता है कि अब कुछ नहीं बचा, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो वही थी। अलबत्ता जो हेड कोच थे गैरी किस्टन, वो ख़ासे गुस्से में थे और गैरी किस्टन जो हैं, अब ज़ाहिर है वो तो इस वर्ल्ड कप के बाद फ़ारिग नहीं होने वाले। उन्होंने तो आगे टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करवाना है, क्योंकि उनका पहला टूर्नामेंट था, तो हार का जो भी मलबा है वो बाबर आजम पे गिरना है, गैरी किस्टन पे नहीं गिरेगा। तो गैरी किस्टन खासे एग्रेसिव थे और वो प्लेयर्स को उन्होंने खासा डांटा और ख़ासकर 3 प्लेयर्स को उन्होंने खासी डांट पिलाई और उनमें से जो एक तो उन्होंने रिजवान से खासी डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने हालांकि मैसेज भेजा था ड्रिंक्स के बाद कि रिजवान 20 ओवर तक बैटिंग करे, रिजवान हिट करने की कोशिश ना करे। और जिस तरीके से रिजवान ने वहाँ पे हिट की, गैरी क्रिस्टन ने बहुत अफसोस का इज़हार किया कि मैं एक रिजवान जितने एक्सपीरियंस्ड, उस जितने सीनियर, उस जितने सेंसिबल प्लेयर से तो कोई नहीं कहता था कि वो एक इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल के ऊपर इस तरह का स्लॉग खेलते हुए आउट होगा और एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में जहाँ पे रिजवान का विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हमने मैसेज भेजा भी था और उसके बावजूद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। और ये जो एटीट्यूड था, प्लान गैरी किस्टन के प्लान को एग्जीक्यूट ना करना और अपनी मर्ज़ी की गेम खेलना, इसके ऊपर ख़ासकर वो बरहम थे कि जब एक प्लान किया गया, जब एक चीज़ बताई गई है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा दूसरे जिस प्लेयर पे वो थे, वो शाहीन शाह अफरीदी पे थे। शाहीन शाह अफरीदी को भी जब कल पिच की असेसमेंट की गई तो उसके बाद जो बॉलिंग कोच अज़हर महमूद थे और बाकी लोग थे, उनकी कंसेंसस ये था कि शाहीन शाह को, आमिर को, नसीम को जो प्लान दिया गया था वो ये था कि आपने एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी यानी गुड लेंथ पे हिट करना है। और हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने और नसीम शाह ने वहाँ पे हिट किया और उन्हें बड़ी कामयाबी भी मिली। मगर शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो मुसलसल ओवर पिच बॉलिंग की कोशिश कर रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ फुल टॉसेस भी दी। और जब फुल टॉस देते हैं, आप ओवर पिच बॉल देते हैं, तो फिर आपका जो प्लान होता है वो आप पिच का जो बीच में अनसर्टेनिटी होती है वो निकल जाती है। और उन्होंने शाहीन को भी कहा कि हम आपसे बेहतर बॉलिंग की तवक्को करते थे, क्योंकि ये पिच ऐसी थी जिसके ऊपर आप हमारे की वेपन हो सकते थे, मगर आपने उसमें जो अपनी लाइन एंड लेंथ पर कंट्रोल नहीं किया और आपने एक्स्ट्रा ट्राई किया और आपने अपनी मर्ज़ी के बॉलिंग प्लान पे अमल किया। तो ये जो बॉलिंग प्लान पे शाहीन शाह का अमल ना करना है, इस पर भी खासे वो बरहम थे, खासे वो अफसरदा थे। इसके अलावा जो तीसरे प्लेयर जिस पर गैरी क्रिस्टन ने अपना काफ़ी गुस्सा निकाला, वो हमारे ऑलराउंडर इमाद वसीम थे। और इमाद वसीम को उन्होंने बेसिकली जो मसला था इसके अंदर वो ये था कि जब उनको भेजा गया था तो उनको वहाँ पे हिटिंग के लिए भेजा गया था। वो जब गए थे तो वहाँ पे लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि चलो इमाद वसीम वहाँ पे लेफ़्ट हैंडेड होंगे तो वो वहाँ पे जाके अक्षर पटेल को और अर्शदीप को हिट कर सकेंगे, लेकिन इमाद वसीम ने वहाँ जाके हिट नहीं किया, बल्कि पहली 10-12 गेंदों के ऊपर इमाद वसीम का 5-6 रन था और उसके बाद भी उन्होंने एक्सीलरेट नहीं किया। और उन्होंने एक्सीलरेट करने के लिए बहुत लेट किया, वो लास्ट ओवर तक का वेट करते रहे कि लास्ट ओवर आएगा तो मैं एक्सीलरेट करूँगा। तो ये जो उनसे एक्सीलरेशन उन्होंने टाइमली नहीं की, जबकि जिस रोल के लिए उन्हें भेजा गया था, इस पर भी वो खासे बरहम थे कि आपको जब एक स्पेसिफिक रोल के लिए भेजा गया तो फिर आपने वहाँ जाके उस रोल में डिलीवर क्यों नहीं किया।